ये ऐसे एक टाउन की कहानी है जहाँ हर साल हैलोवीन की रात अनाज की खेतों से सॉटूथ नाम के एक शैतान निकलता है और आतंक मचाते हुए चर्च की तरफ जाता है। उनके रास्ते में आते हर शख्स को मारकर जलाकर चर्च में पहुंचने की कोशिश करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आधे रात से पहले वो शैतान चर्च में घुस के चर्च की बेल बजा देंगे तो टाउन में रेत की तूफान आके खेतों को बर्बाद कर देंगे और टाउन को तबाह कर देंगे। टाउन को बचाने के लिए टाउन के सारे जवान शैतान को मारकर चर्च में घुसने से रोकता है। शैतान को मारने वाले युवक को बहुत सारे पैसा, घर और नया कार इनाम दिया जाता है और बाहर में एक ट्रिप के लिए भेजा जाता है। पर हर साल कहाँ से ये शैतान आता है? क्या ये एक श्राप है या कोई राज है इस डार्क रिचुअल के पीछे? इसे जानने के लिए ये मूवी को देखने पड़ेगा या मेरे एक्सप्लेनेशन को पूरी देखने होगा दोस्तों। तो आओ चले दोस्तों कहानी की वही खौफनाक हैलोवीन की खूनी रात में। वेलकम दोस्तों, पीएस मूवी स्टोरी अब प्रेजेंट करने जा रहा है एक अनोखी थ्रिलर स्लैशर फैंटेसी मूवी डार्क हार्वेस्ट। मूवी के शुरू में एक हैलोवीन की रात को दिखाया जाता है। अनाज की खेतों के पास सुनसान सड़क में एक अकेले लड़के को दिखाई देता है जो शायद शैतान को शिकार करने के लिए जवान की झुंड से अलग हो चुके थे। एक डरावनी आहट से वो चौकित होता है। शायद शैतान अनाज की खेतों से निकल चुके होंगे। डरे हुए अकेले लड़का इधर उधर देखने लगे। अचानक शैतान उसके सामने प्रकट होता है और उसे आग से जलाकर मार देता है। जवान की झुंड अनाज की खेतों में आकर जलते हुए बॉडी को देख पाते हैं। दूर में शैतान को निकलते देख पाते हैं। शोर मचा के जवान की झुंड शैतान के पीछे भागते हैं। फिर एक लड़का शैतान को मार गिराता है और सारे युवा आके उसे वध करते हैं और शैतान की मांस खाने लगते हैं। पर शैतान की पेट से चॉकलेट कैंडी निकलता है जो सब खा रहा था। शोर मचाते हुए झुंड उस लड़का को सर में उठा लेता है जो शैतान को मार गिराया था। वो लड़का का नाम था जिम। चर्च में बड़े दिन का जश्न चल रहा है। इस साल विनर हीरो जिम को इनाम दिया जाता है। टाउन की मालिक हार्वेस्ट गिल्ड उसकी पेरेंट्स और भाई रिची को स्टेज में बुलाता है। इनाम के दर पर जिम को एक आलीशान घर, काफी सारे पैसे और एक नया कार दिया जाता है। नया कार से वाल्टून में निकलने के लिए जिम को शुभकामनाएं दिया जाता है। भाई रिची उसे साथ ले जाने के लिए कहता है पर जिम उसे डैडी मम्मी को ख्याल रखने को कहता है। बड़े समारोह के साथ जिम टूर में निकल जाता है। कहानी आगे बढ़ता है और साल गुजर जाता है और हैलोवीन की पहले टाउन की सारे लड़का को एक मीटिंग में कहा जाता है कि इस साल भी शैतान सॉटूथ को मारने वाले लड़के को बड़े घर, नए कार के साथ काफी सारे पैसा दिया जाएगा ताकि वो दुनिया की सफर में निकल पाए। पुलिस ऑफिसर जेरी की द्वारा बताया जाता है कि शैतान की शिकार करने के लिए जवानों को हैलोवीन की 3 दिन पहले से कमरे में बंद रख के ना खाना ना पानी दिया जाएगा। हैलोवीन की रात को शैतान को मारने के लिए छोड़ दिया जाएगा। खेती की उन्नति और टाउन की तरक्की उन लोगों के हाथों पर है, इसलिए मारे या मरो ऐसा जिद लेके टूट पड़ना है। आधी रात से पहले शैतान वध करने के बाद पेट भर कर खाना मिलेगा और शैतान मरने वाले लड़का को मिलेगा महंगा इनाम। और तभी मौजूद एक लड़का रिची से कहा, तुम शिकार में हिस्सा मत लो क्योंकि तुम्हारा भाई पिछले साल का विनर था। पर रिची कहा, मैं हिस्सा लूंगा और जीत कर भी दिखाऊंगा। तब और एक लड़का कहा, ये सॉटूथ कुछ नहीं होते, एक कैदी होते हैं जिसके अंदर कैंडी ठूस कर सर में एक कद्दू की मास्क पहना दिया जाता है ताकि हम लोग डर सकें। पर उसमें से एक लड़का बढ़तो कहा, नहीं, सॉटूथ होता है, हमने देखा है अपनी आंखों से, वो बहुत डरवाने होता है। तब रैली उसे बंदर बोल के चिढ़ाता है। तब रिची और रैली के बीच में लड़ाई चालू हो जाता है। टाउन के ऑफिसर आके दोनों को बाहर कर देता है। रैली से रिची की नहीं बनते हैं क्योंकि रैली हमेशा रिची को बुली करते हैं। रैली रिची की पीछा करते हैं पर रिची उसे लड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो भागते हुए एक मूवी थिएटर के अंदर घुस जाते हैं। वहाँ कैली नाम के एक काले लड़की थी जो रिची को फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। रिची कहा, तुम्हें आज की पार्टी में हम ले जाएंगे। कैली कही, मैं काला हूँ इसलिए मुझे इनवाइट नहीं मिला। रिची कहा, ठीक है, मैं जब विनर होंगे तब मैं तुम्हें बुलाऊंगा मेरे साथ डांस करने के लिए। घर में रिची की मॉम डैड बात करते हैं। तब रिची कहा, मैं इस साल शिकार में हिस्सा लूंगा। उसकी डैड कहा, हम लोग के पास सब कुछ है, तुम्हें हिस्सा लेने का कोई ज़रूरत नहीं। फिर दूसरों को भी चांस देना चाहिए क्योंकि तुम्हारा बड़े भाई पिछले साल विनर हुआ था। विनर की फैमिली से दोबारा हिस्सा लेना जायज़ नहीं है। पर रिची जिद करते हैं कि वो हिस्सा लेके रहेंगे। गुस्से में उसका डैड रिची को एक चांटा मार देता है। रिची को बहुत बुरा लगा। उसे समझ नहीं आता उसका पेरेंट्स क्यों उसे रोकता है।
उसे हिस्सा लेने में इन लोगों को क्या हर्ज है। पर बात कुछ और है, छुपे हुए कुछ राज है जो बाद में पता चलेगा। उधर अनाज के खेत में एक आदमी को दिखाई देता है जो एक डेड बॉडी की सर पे कद्दू की मास्क पहन के खेतों में खड़े कर देते हैं। लगता है वो आदमी कोई लाश को सॉटूथ बना के खड़े करते हैं जो आगे चलते हैलोवीन की रात शैतान बन जाएगा। मतलब वो लड़का जो कह रहा था कि कोई कैदी को सॉटूथ बनाया जाता है, लगता है वो बात सच है। अगले मॉर्निंग रिची को दिखाई देता है जो अपने भाई जिम की लेटर लेने जाता है। तब रायली पीछे से आता है और रिची के साथ लड़ने लगता है। रायली रिची को मारता है और अनफ सनफ गाली देकर उसकी बेल्ट को छीन लेता है। रिची उसके भाई की लेटर पढ़ते हैं। लिखा था, 1 साल हो गया है मैं किसी से मिला नहीं, मुझे तुम लोगों को बहुत याद आते हैं, मैं जल्दी ही घर लौटूंगा, ठीक से रहना, जितना सब कुछ नहीं है इससे अच्छा फैमिली के साथ रहना, और वही है असली जीत। फिर हैलोवीन की वही खूनी रात आता है। 3 दिन से भूखा रखा गया शिकारी लड़कों को छोड़ दिया जाता है सॉटूथ को शिकार करने के लिए। खेतों का शैतान जाग उठता है, उसे मारने के लिए मुंह में मास्क लगा के सारे लड़का भूखा शेर की तरह निकल पड़ता है। रिची को दिखाई देता है जो बेहोश था क्योंकि ऑफिसर जेरी उसे बहुत पीटा था। वो कार चुरा के टाउन से भागने की कोशिश कर रहे थे। उसकी डैड रोते हुए कहा, बेटा तुम हिस्सा मत लो, पर रिची डैड की नहीं सुनता है। उसकी माँ भी रोकता है पर रिची घर से बाहर निकल जाता है। बाहर शोर करते हुए सारे लड़का अनाज की खेतों की तरफ हथियार लेके मुंह पे मास्क लगा के भागे जा रहे थे। रिची भी एक कार में दोस्त के साथ निकल पड़ते हैं। खेतों के पास कार किसी को टक्कर मारता है। उन्हें पता चलता है कि सॉटूथ से गाड़ी की टक्कर लगी। वो लोग कार से निकलते ही खेतों में सॉटूथ को देख पाता है। रिची उसे मारने दौड़ पड़ता है। तब एक दोस्त चार्ली गिर पड़ता है और सॉटूथ उसे 2 टुकड़ों कर देता है। फिर और एक दोस्त चार्ली की आधा सर काट देता है। रिची करीब से सॉटूथ को देख रहे थे, वो देखते ही रह जाते हैं। इतना खफनक के रिची की रूह कांप उठता है। डर के मारे रिची उल्टे पांव भाग रहे थे। एक जगह आके रुकता है तो कैली को देख पाता है। रिची कैली को कहता है, उसे मारना इतना आसान नहीं है, मुझे गन चाहिए उसे मारने के लिए। कैली कही, मेहनत मैं करूँ और क्रेडिट तुम ले जाओ। रिची कहा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे मारना है। उधर रिची की और एक फ्रेंड बार्ट को दिखाई देता है जो डर के मारे अपना घर जाता है, पर उसकी माँ उसे घर में घुसने नहीं देते। कहा, बेटा तुम्हें जीत के लौटना है, जीतना फिर घर आना। बट रोने गिर गिराने लगा पर माँ दरवाजा बंद कर देता है। तब एक बच्चा खिड़की से झांकते हुए कही, बट तुम्हारे पीछे देखो शैतान आ रहा है। बट पीछे मुड़कर सॉटूथ को देख पाते हैं और वहाँ से भागते हैं। एक बंकर में उसके दोस्त तो छुपे रहे थे। भागते हुए बट वहाँ जाकर दरवाजा खुलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उन लोगों ने $10 मांग करते हैं, बाद में देंगे कहकर उन लोगों को मनाते हैं। पर तब तक सॉटूथ उसको पीछे चले आता है। दरवाजा खुलते ही सॉटूथ बट की मुंह को फाड़ देता है और बंकर के अंदर सॉटूथ घुस जाता है। तब बंकर से फटते हुए खून की फव्वारा दिखाई देता है। इधर रिची काइली के साथ ऑफिसर जेरी के घर पहुंचता है और उसकी घर से एक गन उठा लेता है और जेरी की कार चुरा के काइली के साथ भाग जाता है। टाउन के सारे लड़के खाने के लिए जानवर बन चुके थे। स्टोर की गार्ड को मारकर दुकान लूटते हैं खाने के लिए। रिची देखकर काफी हैरान हो चुके थे। तब रायली आकर रिची को तंग करने लगा। इस बार रिची रायली को बुरी तरह पीटता है और काइली को लेकर भाग जाता है। रिची काइली को अपना भाई जिम के बारे में बताते हैं। कहा वो भाई कम और दोस्त ज्यादा लगते थे, पर जब से टूर में निकला तब से बिल्कुल गायब रह गए थे। काइली भी अपना पेरेंट्स के बारे में रिची को बताते हैं। उसकी मॉम डैड पहले इस टाउन में रहते थे, पर इस टाउन में कभी वापस लौटने नहीं चाहते थे। एक कार एक्सीडेंट में माँ बाप दोनों मर गए थे, इसलिए उसे यहाँ आंटी के साथ रहने पड़ता है। तब दोनों कार से निकलकर सॉटूथ को मारने जाते हैं। सॉटूथ भी वहाँ मौजूद था। रिची गन निकल के सॉटूथ को मारने वाले थे, पर सॉटूथ की कमर में एक बेल्ट देखकर वो रुक जाते हैं क्योंकि वो बेल्ट उसकी भाई का है ऐसा लग रहा था। तब काइली आकर सॉटूथ को सर में वार करते हैं और सॉटूथ भाग जाता है। तब वहाँ मौजूद एक आदमी गन ताने हुए कहता है, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो शूट कर दूंगा। रिची काइली को लेकर भाग जाता है। काइली रिची को पूछता है वो क्यों नहीं शूट किया। रिची कुछ कहे थे। तब ऑफिसर जेरी आ जाता है और गन पॉइंट करके कहता है, बाहर आओ नहीं तो शूट कर दूंगा। रिची बाहर निकलते नहीं और हाथापाई में काइली को चोट लग जाता है। फिर मौका देखकर काइली को लेके बाहर भागते हैं और काइली को अपना घर में ले आते हैं।
घर में मॉम को जल्दी दवाई लाने को कहता है, पर मॉम उसे नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ मुस्कुराते रहे। दरअसल उसकी मॉम ने नशा का पील ले रखी थी जो हार्वेस्ट गिल ने इनाम के साथ दिया था। असल में इस टाउन का सब कुछ का मालिक वो था। रिची मॉम को पूछता है, पिछले सालों का विनर लड़कों सब कहाँ है। मॉम की बातों से रिची को पता चलता है कि वो सारे लड़का कभी टाउन में वापस नहीं लौटे। जिसने विनर होता है वो टाउन से गायब हो जाते हैं। सभी ने जाना वो सारे लोग दुनिया में सैर करने होगा, मज़ा करने होगा, पर सच में वो लोग कहाँ गायब होते हैं किसी को मालूम नहीं। और जिनको मालूम होंगे वो सच किसी को नहीं बताते हैं। रिची को पता चलता है कि जिम की नाम के जितने लेटर उसे मिला वो उसकी माँ ने लिखा था ताकि उसे हिम्मत मिलती रहे। रिची पूछता है, सच में बताओ जिम के साथ क्या हुआ। उसकी मॉम जवाब देने की बजाय खुद की जान ले लेती है और कही, रिची सब खत्म कर दो। उधर सॉटूथ एक घर के अंदर जाता है और घर को जला देता है। वो घर रिची जिम की पुराना घर था। इससे पता चलता है कि वो सॉटूथ और कोई नहीं बल्कि जिम ही है। रिची को ये पता चला था सॉटूथ की बेल्ट देखकर, इसलिए सॉटूथ उसे नहीं मारा था। उसकी भाई है ये सॉटूथ यानी जिम को पता था। काइली रिची को कहता है इस टाउन को छोड़कर भागने को, पर रिची की दिमाग में उसकी माँ की आखिरी शब्द घूम रहा था कि रिची इसे खत्म कर दो। रिची को लगा सॉटूथ अगर चर्च के अंदर घुस पाए तो कोई विनर नहीं होंगे और अगले साल कोई रिचुअल नहीं होंगे। अपना आलीशान घर को जला देते हैं और चर्च की तरफ जाते हैं ताकि सॉटूथ को चर्च में घुसने की मदद कर सके। चर्च में आकर रिची डैड को देख पाते हैं जो पहले से चर्च में मौजूद थे। असल में ऑफिसर जेरी रिची की डैड को मजबूर करते हैं सॉटूथ को रोकने के लिए ताकि वो चर्च में ना घुस पाए। रिची अपने डैड से सारे सच उगलवा लेते हैं। वो बताता है जब जिम विनर होता है तब हम लोगों को पता नहीं था कि उसे बलि चढ़ा दिया जाएगा। जब पता चला हम लोग रोकने की कोशिश किया, पर ऑफिसर जेरी ने धमकी दिया कि अगर वो रोकने की कोशिश किया या सच लोगों को बता दिया तो उसकी फैमिली को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये भी बताता है कि वो लोग चाहकर भी इस टाउन को नहीं छोड़ पाएंगे। रिची बताता है कि उसकी मॉम सुसाइड कर लिया है। सुनकर उसकी डैड एकदम टूट जाते हैं और रो पड़ते हैं। रिची अब बस अपना भाई को आज़ाद करना चाहता है, इसलिए वो बाहर आते हैं। तब सॉटूथ यानी जिम को बाहर देख पाता है। रिची बड़े प्यार के साथ उसे बुलाता है। तब पीछे से जेरी के साथ रैली आके शूट करते हैं। रिची फिर भी जिम को साथ लेकर चर्च की तरफ आगे बढ़ते हैं। तब रैली विनर होने के लिए फिर से और एक बार शूट करता है। जिम गिर पड़ता है। फिर जिम अपना भाई के हाथों से खुद को गोली करवाते हैं और वही रिची के हाथों में दम तोड़ देता है। अब रिची विनर हो चुके थे। बड़े दिन की सेलिब्रेशन में विनर इनाम दिया जाता है। ऑफिसर जेरी पास आकर कहा, तुमको वो मिल गया है जिसका तुमने जीत किया था, अब तुम हीरो बन गया है। पर रिची खुश नहीं था। फिर जिम काइली के साथ सेलिब्रेशन डांस करता है और उसे कहा, हम यहाँ से भागने वाले हैं, तुम क्रॉसिंग रोड में मेरा इंतजार करना। फिर गाड़ी लेकर रिची निकल जाते हैं जैसे जिम निकल गए थे। रिची क्रॉसिंग में काइली को लेकर कार में भागे जा रहे थे न्यू लाइफ की ओर, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होते। ऑफिसर जेरी पीछा करते हुए रिची को पकड़ लेते हैं। गन पॉइंट करके रिची को बाहर निकलने को कहा। कार में छुपे हुए काइली को रिची कहा, अगर 10 मिनट में मैं नहीं वापस आया तो तुम कार लेके भाग जाना। रिची को गन पॉइंट करके कॉर्नर की खेत में ले जाते हैं जहां जिम को बलि चढ़ाया गया था, पर रिची के पास भी गन था। वो मुड़कर ऑफिसर जेरी को शूट कर देते हैं। रिची पूछा क्यों ऐसा किया। जेरी जवाब नहीं देते हैं। रिची गुस्से में फिर शूट करते हैं और जेरी को वहां मार देते हैं। फिर भी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। अचानक पीछे से वही आदमी जो मुर्दा को सॉटूथ बना के खेत में खड़ा करते थे, वो पीछे से रिची को बर करता है और खोदे हुए गड्ढे में धकेल लेता है। फिर रिची को जिंदा वहां कर देते हैं। जब काइली को पता चला कि रिची मर चुके हैं, वो वापस नहीं आएंगे, तब वो कार लेके टाउन के बाहर भाग जाता है। कुछ दिन बाद वही आदमी रिची की लाश को खोद के बाहर निकलता है और खेत में लकड़ी के ऊपर टांग देता है लाश को सड़ने के लिए। फिर हैलोवीन के आगे रिची की डैड रिची को आज़ाद कर देता है और उस आदमी को मार देते हैं जो लाश को शैतान बनाते थे। शैतान बन के रिची जाग उठता है। तब रिची की डैड कहा, बेटा जला दो इस टाउन को, इस खेत को, सबको मार दो।
ऋषि बहुत गुस्से में थे और कहानी यही ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, अगर मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी अच्छे वीडियो बना सके और आप लोगों की मनोरंजन कर सके।